नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बांग्लादेश भारत के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश की अस्थिरता खत्म होने का एक तो नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ ये कि भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता वहां बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता का एक नमूना देखिए, ताजा उदाहरण है कि वहां बाढ़ आई हुई है। जैसे बिहार में और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ आती है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी भयंकर बाढ़ आती है। कहीं और विकराल परिस्थिति हो जाती है बांग्लादेश में। तो अभी बारिश के मौसम में बाढ़ आई हुई है और स्वाभाविक है, लेकिन बाढ़ के लिए भी भारत को खतरनाक बताया जा रहा है, भारत को जिम्मेवार बताया जा रहा है। और भारत को जिम्मेवार इसलिए बताया जा रहा है कि वहां भारत विरोधी तत्व सक्रिय है। भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता इस कदर हो उठी है कि वहां आई बाढ़ के लिए न सिर्फ भारत को जिम्मेवार बताया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जो गोमती नदी का बांध है वो तोड़ दिया गया और इस वजह से बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा बढ़ गया, बाढ़ की विभीषिका भयंकर हो गई है। लेकिन ये गुमराह करने वाली बातें हैं, इस तरह का कोई तथ्य है ही नहीं, निराधार ये झूठ फैलाया जा रहा है। क्योंकि जिस गोमती नदी के बांध को तोड़ने खोल की बात की जा रही है, गेट को खोलने की बात की जा रही है, ऐसा एक तो हुआ ही नहीं है। न तो इस तरह की कोई घटना भारत ने की है, न ही भारत में गोमती नदी का त्रिपुरा वाला बांध टूटा है। ये सरासर झूठ है और वहां ये भ्रम फैलाया जा रहा है, दुनिया को बरगलाया जा रहा है इस तरह से झूठे तथ्यों को पेश करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गोमती नदी के तटबंध की बात की जा रही है वो बांग्लादेश भारत की सीमा से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि भारत विरोधी तत्व, जो शरारती तत्व और जो कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में सक्रिय हैं, वो इस तरह की हवा बनाने में लगे हुए। अब इस झूठ को, इस निराधार झूठ को इस तरह से इस बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है कि दुनिया की भी नजर में भारत कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेवार ठहरने लग जाए। अब इस पर भारत को चिंता करने की आवश्यकता है। भारत को ये सोचना तो पड़ेगा कि भारत विरोधी तत्वों की इस तरह की सक्रियता और वहां के अल्पसंख्यकों पर जो भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनका हमला आखिर क्यों कम नहीं हो रहा और ये कब थम पाएगा, ये चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार को मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नई दिल्ली को यह सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है। अब ये बांग्लादेशी बाढ़ की बात तो एक तरफ है, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है, यानी जो भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उन पर कट्टरपंथी ताकतों की ओर से किया जा रहा हमला आखिर कब थम पाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार वहां काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस ने भले ही भारत को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश करार दिया है, वो भारत से अच्छे मधुर संबंध रखना चाहते हो, लेकिन सच तो ये है कि भारत विरोधी तत्वों पर और वहां जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो हिंदुओं पर हमले कर रही हैं, वो ताकतें जो भारतीय प्रतिष्ठान जो बांग्लादेश में हैं उन पर हमले कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा
नहीं हो पा रही है, उस पर मोहम्मद यूनुस तनिक भी कुछ नहीं कह पा रहे। या तो उनका नियंत्रण नहीं है, या जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन पर उनका जोर नहीं चल पा रहा है। मोहम्मद यूनुस कहने के लिए तो कह गए कि वो अल्पसंख्यकों को यानी हिंदुओं पर हमले को रोकेंगे, उनके लिए उनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी हाल में बांग्लादेश में भारतीय दूतावास को उड़ा देने की धमकी दी गई। वहां खतरे मंडरा रहे हैं, और खतरे मंडरा रहे हैं उन कट्टरपंथी ताकतों से जो भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं वहां, उनसे खतरे हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने अभी कुछ ही दिनों पूर्व जाकर वहां मोहम्मद यूनुस से विशेष मुलाकात की और उच्चायोग की सुरक्षा की मांग की। उनकी गुहार लगाई उनसे कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन पर खतरा कट्टरपंथी ताकतों की ओर से बढ़ा हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय उच्चायुक्त ही जब खतरे के साए में जी रहे हों, भारतीय उच्चायोग पर ही जब खतरनाक ताकतों का हमला हो सकता है, तो वहां हिंदू कितने डरे संभले हुए होंगे और उन पर क्या गुजर रही होगी, उन पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा होगा। ये नई दिल्ली को सोचने की आवश्यकता है। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसकी पड़ताल करते हुए नई दिल्ली को इसका रहस्य ढूंढना होगा और ये पता लगाकर सुनिश्चित करना होगा कि भारत विरोधी ताकतें जो बांग्लादेश में सक्रिय हैं, जो कट्टरपंथी अवाम वहां सक्रिय है, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सके ताकि भारत में उसकी कोई खेप न पहुंचे, भारत में उसकी लपटें न पहुंचे। ये बहुत चिंता का विषय हो गया है और इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर चाहिए। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जिनके प्रति एक उम्मीद के साथ लोग देख रहे हों, जिनके प्रति लोगों का एक अजीब तरह का आकर्षण हो, उनके देश भारत की संप्रभुता पर भी पड़ोसी देश से खतरा का साया मंडरा रहा हो, ये वाकई चिंता का विषय तो होगा ही। तो इसमें आवश्यकता है कि भारत की सरकार को इसकी पड़ताल करके उसके रोकथाम का उपाय तत्काल ही करना चाहिए। इसकी पड़ताल ये भी करनी चाहिए कि भारत में शरण लेने के बाद, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना आपदस्थ वहां के जो शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है, क्या उसकी वजह से तो कट्टरपंथी ताकतों को एक अफवाह फैलाने का मौका नहीं मिल रहा? क्या उसके पीछे ये वजह तो नहीं हो सकती है? इसकी पड़ताल भारत सरकार को करनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी तरफ पूरी दुनिया उम्मीद के साथ देख रही है, उनसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो अस्थिर हो रहे हालात हैं, उन पर भी नियंत्रण की अपेक्षा की जा रही है और भारत पर मंडराते खतरों को कम करने की जरूरत भी भारतवंशियों को नजर आने लगी है। इस पर विचार करना होगा और साथ साथ हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपने सुझाव, अपने विचार हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में भेज सकते हैं। हम इसका स्वागत करेंगे। और साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर। नमस्कार।